हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा स्टील कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो कल भी हमने स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाया था और स्टॉक्स में एक सपोर्ट वाला जो लेवल था 200 दिनों के मूविंग एवरेज का, वो स्टॉक्स में हमें दिखाई दे रहा था। और मैंने आपसे कहा था कि इस स्टॉक्स में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 200 दिनों के मूविंग एवरेज का सपोर्ट देखने को मिल रहा है और स्टॉक्स हमारा यहाँ से ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स ने जो लो बनाया था वो हमारा एग्जैक्ट सपोर्ट वाला जो लेवल था उसके आसपास बना है और स्टॉक्स अब हमारा यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा था। तो 2-3 दिनों से एक अच्छा अपट्रेंड दिखाई दे रहा था, पर यहाँ पर एक दिन पहले 2 दिन पहले स्टोक्स ने जहाँ से ओपनिंग की थी वहां से गिरावट आई थी। उसके पीछे का रीजन ये था कि स्टोक्स में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और जहां से स्टोक्स ने ओपनिंग की वहीं से स्टोक्स में गिरावट आई। तो वो स्टोक्स उस दिन सॉरी ये स्टोक्स उस दिन जो है स्टोक्स के लेवल को होल्ड नहीं कर पाया, क्योंकि स्टोक्स में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बाइंग करके रखी हुई थी। तो पहले दिन जब स्टोक्स यहाँ पर आया था तो स्टोक्स में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, क्योंकि 2-3 रीजन थे। पहला तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे इस कैंडल के लो का अगर आप देखेंगे तो 155 रुपए का लो था और यहीं पर स्टोक्स ने सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर बाइंग करके रखी हुई होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो हेमर कैंडल बनी हुई थी ये स्टोक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पे लोगों ने बाइंग करके बीटीएसटी में लेकर के रखा होगा और स्टॉक्स उसके बाद दूसरे दिन नीचे चला गया और यहाँ पर ये जो रेंज थी 155 से लेके 57 के बीच की, ये स्टॉक्स में बहुत रिटेल इन्वेस्टर की बाइंग रखी है, जिसकी वजह से स्टॉक्स में पहली बार में गिरावट आई। पर अब स्टॉक्स में धीरे धीरे आज के दिन बाइंग देखने को मिली है और अब स्टॉक्स हमारा फिर से एक के बाद एक अगर ग्रीन कैंडल और हाई बनाते हुए जाता है तो आपको फिर से टारगेट दिखाई दे सकता है। आज स्टॉक्स ने 154 रुपए 35 पैसे का आसपास का हाई बनाया। अब नेक्स्ट जो टारगेट आपको देखने को मिलेगा 157 रुपए 30 पैसे के आसपास का रहेगा। तो 157 रुपए 158 रुपए का पहला टारगेट रख सकते हैं और इम्पोर्टेंट टारगेट 159 रुपए का रखना है, क्योंकि यहाँ पर पुराना वाला हाई लेवल भी है और फिर स्टॉक्स इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो नेक्स्ट टारगेट आपका इस कैंडल के लो का 163 रुपए का रखना है। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हमने इम्पोर्टेंट टारगेट बनाया है 170 रुपए के आसपास का, 169 170 का ये टारगेट हमें देखने को मिलेगा। पर स्टॉक्स में एक कंडीशन ये है कि स्टॉक्स यहाँ से लेके यहाँ तक गिरावट में दिख रहा था और लास्ट में स्टॉक्स ने यहाँ पे लो बनाया। अब स्टॉक्स को यहाँ से अप ट्रेंड को फॉलो करना है तो डेफिनेटली ये जो लो बनाया है इसको ब्रेकआउट नहीं करेगा और स्टॉक्स ऊपर की तरफ चला जाएगा। साथ ही आपको चाहे तो एक ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं ऊपर से इस कैंडल के हाई को और इस कैंडल के हाई को ज्वाइन करते हुए, तो वो भी आपकी काम करते हुए दिखाई देगी। पर ध्यान रहे कि 150 का मूविंग एवरेज और 50 डेज का मूविंग एवरेज दोनों ही स्टॉक्स को एक न एक बार जरूर रोक के दिखाएगा। तो इसलिए जब स्टॉक इसके पास आएगा तो थोड़ा सा सतर्क होके चलिएगा। तो साथ ही स्टॉक्स के टारगेट मैंने बता दिया है। सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो स्टॉक्स में ये जो लो बना है लास्ट का 149 का, अगर स्टॉक फिर से इस लेवल की तरफ जाता है तो स्टॉक्स में गिरावट फिर से दिखाई दे सकती है और स्टॉक्स इस लेवल को टेस्ट करके नीचे भी जा सकता है। तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, छोटा सा स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा 149 के आसपास का। साथ ही वीडियो एजुकेशन के लिए था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।